चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, मगर ये हो रहा है नाराज़, इसको हो गई है नाराज़गी। क्वेश्चन नंबर 7 भाई, कोई बात नहीं। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 न्यू मार्कर से, ठीक है जी। चलिए जी, देखिए, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। हमें क्या कन्वर्ट करना है? डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, मतलब वो डेसिमल सेम होने चाहिए। देखो, पहला है हमारा 5.8, 19.07, फिर है हमारा 0.296, फिर है हमारा 118.1। हमें इसको ऐसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है कि वो कन्वर्ट भी हो जाए और सेम भी रहे। वेरी सिंपल है। इसको आप लिख दीजिए 5.80, क्योंकि पॉइंट के बाद जो आखिरी में ज़ीरो होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ऐसे लिखो, एक ही बात है। 2 ज़ीरो लगाओ, 3 ज़ीरो लगाओ, जितने ज़ीरो लगाना लगाते रहो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मगर ज़्यादा हमें लगाने नहीं है, हम तो सिंपल सा करेंगे। वेरी सिंपल, कीप इट सिंपल ना, ज़ीरो रख दो बस, ठीक है। चलो इसको आ जाओ, 19.070। पॉइंट के बाद आखिरी में ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन पॉइंट के बाद अगर ज़ीरो पहले है, मतलब कोई डिजिट है उससे पहले ज़ीरो उसकी वैल्यू है, तो आखिरी में लगा दिया हमने, ठीक है। चलिए इसको करना है। देखो, इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, 0.296। सिंपल है। पॉइंट से पहले ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे भी आप ज़ीरो लगा सकते थे। इसको आप ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते थे, 0.2960। आपकी मर्ज़ी है, कैसे भी करो, ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, एक ही बात है भाई, ठीक है। चलो इसको ऐसे बनाते हैं, नॉट लाइक दिस, इसको हम ऐसे बनाते हैं। आप पीछे वाला करो, आप ऐसे बनाओ इसको, 0.2960, ठीक है। इसको हमने इसको बनाना है 118.10, बस ये हमारे बन गए, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए इसका आंसर अलग आ सकता है बच्चों, मतलब कोई बच्चा अलग बना सकता है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि सर आपने तो ऐसा बनाया था, उसने ऐसा बना दिया, टीचर ने ऐसा बना दिया। रोना नहीं है बच्चों की तरह। चलिए जी, इसको बनाना है पॉइंट में। सर पॉइंट ही नहीं है, कोई बात नहीं ना, पॉइंट खुद लगा के ज़ीरो लगा दो। 9.0, देखो कोई भी नंबर है ना, अगर वो ऐसे लिखा है तो एक्चुअली में उसको आप ऐसे लिख सकते हो, वो एक ही बात है, वो एक ही बात है, ठीक है। डरना नहीं है। डरना नहीं है, अब तो आप सीख गए ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 7 कंप्लीट। कुछ नहीं था इसमें, बकवास था ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फर्स्ट पार्ट देखिए इसका। फर्स्ट पार्ट में क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मेंशन, ठीक है। हमें जैसे दिया हुआ है वैसे हमें एक्सप्रेस कर देना है। 45 पैसे एज रुपीज़, हिंदी में लिखा हुआ, कैसा लिखा हुआ है यार, इस तरीके से 45 पैसे एज रुपीज़। मुझे 45 पैसे को रुपये में कन्वर्ट करना है। देखो कैसे करेंगे, सिंपल। सबसे पहले आपको लिखना है 1 रुपये, ये आपको याद भी कर लेना है। 1 रुपये इक्वल्स टू 100 पैसे, मतलब 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। क्योंकि मुझे पैसे से रुपये में जाना है, तो मुझे पैसे वाला यहाँ पे चाहिए। जब 1 रुपये में 100 पैसे हैं, तो फिर 100 पैसे में 1 रुपये होगा। सिंपल है, कुछ टेंशन नहीं है इसमें। 100 पैसे में 1 रुपये होगा। भाई 1 रुपये में 100 पैसे हैं, तो इसको उठा के यहाँ पर लिख दो, तो 100 पैसे जब मिलेंगे तब जाके 1 रुपया बनेगा, ठीक है। तो देखो मुझे क्या करना है, जब मुझे फॉर एग्जांपल मुझे इस तरीके से स्टेटमेंट दी होती है 45 पैसे निकालो, ठीक है। मेरे पास ये है, तो पहले मुझे 1 का निकालना पड़ेगा। 1 पैसे कितने हो जाएंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 1/100 से, इसी से डिवाइड करेंगे, 100 रुपये ऐसे हो जाएगा। अब जब मुझे 45 पे निकालना, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये है कि मान लो फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज़ दी हुई है, फॉर एग्जांपल आपको 15 का कुछ दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है 15 का, और आपसे बोला है कि आप 2 का निकालो, 3 का निकालो, 4 का निकालो, 10 का निकालो, 16 का निकालो, ठीक है। इवन 15 से ज़्यादा क्यों ना है, 30 का निकालो। जब आपको 15 की कोई चीज़ दी होती है और आपको इनका निकालना होता है, तो सबसे पहले आपको 1 का निकालना पड़ता है। 1 का कैसे निकालते हैं, यहाँ पे जो होता है इसी से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 15 का दिया हुआ है। उसके बाद 2 का निकालना है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का निकालना है, 3 से कर देंगे। 4 का निकालना है, 4 से। 30 का निकालना है, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रूल होता है। तो देखो ये हमें दिया हुआ था 100 पैसे 1 रुपये में होते हैं, तो मुझे 100 का दिया हुआ है कुछ, तो मुझे पहले 1 का निकालना पड़ेगा, तो 100 से डिवाइड कर दिया। अब मुझे 45 का निकालना है ना, तो 45 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो मैंने आपको सिखाया था। वेरी बेसिक लॉजिक है ये, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 45 पैसे इक्वल्स टू, ये तो ऐसे लिखूँगा एज इट इज़, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँगा 45 से, क्योंकि मैं 45 पे निकाल रहा हूँ, ठीक है।
रुपीज़ जो भी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 45 वन ज़ा 45 अपॉन में 100। अब देखो कैसे करेंगे इसको, तो 45 ऊपर लिखेंगे, 1212.0 रुपीज़ ऐसे लगा दूँ। चलो ऐसे आ गया आंसर, ठीक है। ये मतलब पहले आएगा, आई थिंक ये पहले लिखा जाता है, ठीक है। जो भी है यार, आप कुछ भी लिख देना, ठीक है जी, हम तो ऐसे लिखेंगे भाई, ठीक है जी। देखिए नीचे 2 ज़ीरो थे तो 2 के बाद 2 डिजिट्स काउंट करके पॉइंट लगा दिया, और ये वाला ज़ीरो तो मुफ्त में आता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके और पार्ट्स करते हैं, फिर आपको और समझ में आएगा, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में सीखें क्या बोला है, 9 सेंटीमीटर एज मीटर, ठीक है। चलो देखो ये सब आपको याद करना है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में जाना है, तो 100 सेंटीमीटर में कितने हुए, 1 मीटर, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो ये तो मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ बिल्कुल। तो पहले 9 निकालना बताया था, पहले 1 का निकालना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर। अब 9 का निकालना है, सो 9 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मल्टीप्लाई 9 मीटर इक्वल्स टू 9 वन ज़ा 9 अपॉन में 100 मीटर। ऐसे वाले को तो सॉल्व करना बहुत इजी है, ऊपर 9 लिखेंगे, नीचे कितने हैं, 1 2 0 1 2.0 मीटर। नीचे 2 ज़ीरो हैं तो ऊपर 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा। तो अगर 2 डिजिट्स नहीं हैं तो हम ज़ीरो लगा के ऐड कर देंगे, क्योंकि किसी भी नंबर के अगर आगे आप ज़ीरो लगा दें यहाँ पे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसको मैं वापस से ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़ीरो लगाया था नंबर फिर मैंने पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट लगा दिया ना, अब इसकी वैल्यू हो गई। तो ये इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगर बच्चों को ये समझ में नहीं आता तो देखो आप ऐसे सॉल्व करोगे यार, सिंपल सी चीज़ है ना। पॉइंट लगाओगे, ज़ीरो लगे, डिवाइड नहीं हो रहा तो एक और ज़ीरो लगाओगे, एक और ज़ीरो लगाओगे। अब 100 9 ज़ा 900, तब आप जाके सॉल्व करोगे तो देखो ये आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अच्छा एक बात बता दूं बच्चों आपको, अगर कोई बच्चा इसको यहाँ से करना चाहता है डायरेक्ट तो वो कर सकता है। यहाँ से वो डायरेक्ट लिखे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर, इसके बाद डायरेक्ट ये वाला स्टेप करे, ऊपर वाले 2 स्टेप ना करे, ये वाले स्टेप ना करे, ठीक है। जिस बच्चे को अच्छी प्रैक्टिस है, जिसको पता है कि भाई हाँ इतना इतना होता है, ऐसे करे। जो बच्चा करना चाहता है पूरा वो पूरा करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। अच्छा थर्ड पार्ट देखिए इसका। थर्ड में क्या है, 2.7 एम मतलब मिलीमीटर, मतलब मिलीमीटर एज सेंटीमीटर। देखिए जी 1 सेंटीमीटर में होते हैं हमारे 10 मिलीमीटर, ठीक है। क्योंकि मुझे से CM में जाना है तो इसको यहाँ पे लाओ। 10 में मेरे पास हो जाएंगे 1 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। अब देखो मिलीमीटर सेंटीमीटर तो सिखाया था आपको। पहले 2.7 में जाना है तो पहले 10 से 1 में जाना पड़ेगा। जब 10 से 1 में जाना है तो डिवाइड करेंगे। इसके 1 के अलावा कोई और नंबर होगा ना, चाहे वो 0.1 हो 0.2 कुछ भी हो, आपको पहले 1 को निकालना पड़ेगा। तो 1 में कितने हो गए, 1/10 CM, ठीक है। चीफ मिनिस्टर नहीं है CM का मतलब यहाँ पे, ठीक है। कहीं आप समझो CM मतलब चीफ मिनिस्टर। 2.7 में कितने जाएंगे, 1.10 मल्टीप्लाई 2.7 CM। अब इसको हटा लेंगे तो नीचे आ जाएगा 10, ठीक है। समझ में आ गया। तो क्या बच गया, ये 27 और नीचे कितने हैं, 2 ज़ीरो CM। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आएगा मेरा 27, नीचे है 2 ज़ीरो, तो 1 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट मुफ्त में है CM। तो मेरा आंसर हो गया 0.27 CM, ठीक है। चलो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, रब कर देते हैं इसको। फोर्थ में क्या है कि 357 mg मतलब मिलीग्राम एज ग्राम। देखिए जी 1 ग्राम में होते हैं हमारे 1000 मिलीग्राम। ये आपको याद करना पड़ेगा और मैं आपको क्या ही बताऊँ, ठीक है। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो मुझे मिलीग्राम से ग्राम में जाना है। सो 1000 मिलीग्राम में हो जाएंगे मेरे 1 ग्राम। अच्छा 357 में जाना है तो पहले 1 का निकालना पड़ेगा। 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1000 ग्राम, देन 357 मिलीग्राम इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1000 तो है ही पहले से, मल्टीप्लाई 357 ग्राम, डिवाइड करते हैं 5 से। 5 to 10 0 0, 5 7 जा 35, कितना था ये 35 नहीं भाई, 7 से डिवाइड नहीं होगा भाई, सॉरी
मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो सिंपल वाला डिवाइड है, मेरा भी दिमाग कहाँ काम करने चला गया। 1/1000, ठीक है, क्या मल्टीप्लाई 357 ग्राम, इसको से मल्टीप्लाई करो 357/1000। मैं क्यों डिवाइड कर रहा हूँ जब मुझे मालूम है नीचे सिंपल है 0, 1 2 3 123.0 ग्राम। हो गया सॉल्व। मैं भी कहाँ चला गया था यार। फिर देखिए 30 मिनट्स एज एन आवर, 30 मिनट को 1 आवर में। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है 1 आवर इक्वल्स टू 30 मिनट्स। 1 आवर में 30 मिनट्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार देखो ऐसा पैटर्न बनेगा। जैसे इसमें अब तक हम जितने भी क्वेश्चन किए अभी हमने 5th पे आ गए, सब में पैटर्न क्या बन रहा है, इधर वाले में पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं, फिर इधर वाले लिख रहे हैं, फिर चेंज कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। ऐसा नहीं है, किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट भी मिल सकता है। बस आपको ध्यान रखना है क्या क्या होता है, आपको याद करना है। 1 आवर में 30 मिनट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे मिनट्स को कन्वर्ट करना है किसमें, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, देखो इसको लिखोगे आप 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स, ठीक है जी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इधर वाला पहले इधर ही आएगा। देखो क्वेश्चन अभी तक हमने इसके जितने भी पार्ट्स किए हैं सब में इत्तेफाक से ऐसा हुआ है, या इसने जानबूझ के ऐसा दिया हुआ है कि जो इधर वाला है उसको पहले हम ऐसे लिख रहे हैं, मतलब डिवाइड फिर हम डिवाइड में कर रहे हैं, मतलब एक ही तरीके का पैटर्न चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में डायरेक्ट भी आ सकता है। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए ये याद करना है, परफेक्ट वाला आपको याद करना है। क्या याद करना है आपको, ये याद करना है कि किस में क्या होता है, 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, कितने मिनट्स होते हैं, 1 ग्राम में क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब आपको याद करना है। सो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, मुझे मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब 60 मिनट्स में हो गए मेरे 1 आवर। 1 आवर यही चीज़ है, नहीं सिंपल सा लॉजिक है। तो निकालें 30 में, तो पहले निकालूंगा 1 मिनट में, 1 मिनट में जाएंगे 1/60 आवर, तो अब हो जाएंगे 30 मिनट्स में कितने हो जाएंगे, 1/60 तो है ही, मल्टीप्लाई 30 आवर, ठीक है। इससे ये कट गया, 3 2 6 ऊपर 1 है, सो 1/2 आवर। ये कितने आवर हो गए पूरे निकाले, 2 बाहर आएगा 1 अंदर आएगा, 0.0, 2 5 10, तो कितना हो गया 0.5 आवर, इतना घंटा हो गया, ठीक है। चलिए इसको रब कर देते हैं पूरा। क्वेश्चन नंबर 8 का 5th पार्ट हमारा हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 6th, ठीक है जी। देखिए इसमें क्या बोला इसने, 35 मीटर एज किलोमीटर। याद रखना है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो 1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अच्छा ये तो आपको देखो कभी भी आएगा ना किलोमीटर, केजी, किलोमीटर को मीटर में, इसको जी में, तो ये 1000 से ही होगा। मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, और 1 केजी में 1000 जी होते हैं। मतलब के फॉर किलो, किलो मीन्स 1000, ठीक है। ये आपको याद रखना है, किलो फॉर 1000। तो पहले मुझे 1 का निकालना पड़ेगा, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर। अब निकालना मुझे 35 का, 35 मीटर इक्वल्स टू 1/1000 क्या है ये है मेरा मल्टीप्लाई 35 किलोमीटर। सिंपल है, पहले 35 को मल्टीप्लाई कर लो, नीचे क्या है 1000 है। अब इसको पहले किलोमीटर लिख के चलो, अब इसको कर लो। देखो 1 2 3, तो 1 2 तो है ही पहले से, नहीं है 1 तो 0 लगा दो, 0.0 किलोमीटर। ये मेरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इसी का 7th पार्ट। 432 सेंटीमीटर एज मीटर, 432 सेंटीमीटर एज मीटर। सिंपल है, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, सो 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। अब 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर। सो मुझे निकालना है 432 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मल्टीप्लाई 432 मीटर। 432 को ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई, सो 432 अपॉन में 100 मीटर एंड देन करेंगे डिवाइड, सो 4.32 मीटर। 1 2 1 2 के बाद पॉइंट आ गया, ठीक है। चलिए इसको रब कर देते हैं। अब हमारा इसका बचा है कौन सा 8 पार्ट लास्ट,
चलिए इसका करते हैं 8 पार्ट। इसमें क्या है जी, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर एज मीटर, ये पूरा एक है। एज मीटर मतलब अलग है। देखो सबसे पहले किस में करना है, मीटर में करना है। 1 मीटर में हमें पता है कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 100 सेंटीमीटर में मीटर, यहाँ इसमें कन्वर्ट करना है ना, तो ये यहाँ पे चाहिए हमें। अब देखो 15 मीटर तो पहले से ही है ना मीटर में, 17 सेंटीमीटर को चेंज करना है बस। तो पहले तो 1 सेंटीमीटर को चेंज करते हैं, इसमें 1 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर को हो जाएगा हमारा इतना मीटर, ठीक है। अब हमें 17 को करना है ना, 17 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, देखो 1/100 तो है ही, मल्टीप्लाई 17 मीटर, तो कितना आ गया 17/100 मीटर। 2 के बाद आएगा पॉइंट, तो 0.17 मीटर। ये तो आप समझ रहे डायरेक्ट 1 2 1 2 0 लगाते हैं मुफ्त में, ठीक है। अब 15 मीटर 17 सेंटीमीटर आपको लिखना है, क्योंकि थोड़ा अलग है। देखो इसमें क्या करना है, ये वाला तो पहले से था ना, तो लिखो 15 मीटर। अब ये है ना बीच में, इसको प्लस डालो। अब 17 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा तो ये आंसर आया, तो ये लिखो 0.17 मीटर। अब इस दोनों को प्लस कर दो, कैसे करोगे, 15 की, देखो इस नंबर में पॉइंट नहीं है तो पॉइंट यहाँ लगाएंगे। जब नंबर में पॉइंट नहीं होता तो यहाँ लगाते हैं, क्यों, और यहाँ पे कितने भी जीरो में लगा सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी है। अभी क्या है, 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, बस आपको याद रखना 17, तो इस वाले जीरो की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितनी डिजिट्स यहाँ पे होंगे उतने जीरो लगा लेंगे अपनी मर्ज़ी से, प्लस कर दो 1.51 15.17 मीटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हमें केजी में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। पहला कितना है हमारा 50 ग्राम। देखो एक चीज़ याद रखो, 1 केजी में हमारे 1000 ग्राम होते हैं, इसका मतलब 1000 ग्राम से बनता है हमारा 1 केजी, ठीक है। तो हमें 50 पे जाना है तो पहले 1 पे जाना पड़ेगा। 1 ग्राम में कितने हो गए, 1/1000 केजी, ठीक है। तो 50 ग्राम में कितने हो गए, 1/1000 मल्टीप्लाई 50 केजी, ठीक है। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 0 ज़ा, कितना हो गया जी 1/20 केजी, ठीक है। मैं एक बार पीछे आंसर दे लेता हूँ, आपको डेसिमल में आंसर दिया, कैसे आंसर दिया 9th का, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको करा दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है जी। 9th का है ये, 9th वेयर इज़ 9th। एक तो आपकी बुक में आंसर ऐसे दिए हुए ना चिन्नी मिन्नी से, ढूंढने में भी टाइम लगता है। हाँ जी, ठीक है। चलिए अब इसको मैं पूरा सॉल्व करना है, तो 1 अंदर लिखेंगे, बाहर लिखेंगे 20। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, नीचे बड़ा नंबर है तो उसको अंदर लिख देते हैं। भाई ऐसे नहीं करना, नीचे वाला नंबर बाहर ही आएगा, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। नहीं जा रहा, डिवाइड नहीं हो रहा, पॉइंट लगाएंगे, 0 लेंगे। अभी भी नहीं जा रहा 1 0 1 0 5 ज़ा 100, ठीक है। ऐसे ही करते हैं ना। हाँ जी, कितना हो गया हमारा ये 0.05 केजी। पॉइंट के यहाँ पे 0 जो है अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए इसको रब कर देते हैं। कहाँ कितना है हमारा 450 ग्राम है, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर दें। सबसे पहले क्या लिखोगे आप, अब डायरेक्ट लिखो ऐसे, 1000 ग्राम में 1000 ग्राम से हमारा 1 केजी बनता है, ठीक है। अब तो आप सीख गए ना, अब बार बार क्यों लिखोगे इसको। 1000 ग्राम से 1 केजी बनता है, तो 1 ग्राम से हमारा बनेगा 1/1000 केजी। या आप डायरेक्ट यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो कि 1 केजी में इतने होते हैं, तो 450 ग्राम में हमारे कितने होंगे। आप डायरेक्ट यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई 450 केजी। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 9 ज़ा 5 2 ज़ा 0 ज़ा, कितना हो गया 9/20 केजी। सॉल्व करते हैं, 29, ठीक है। पॉइंट लगाया 0, 20 4 ज़ा 80, कितना आ गया 10, पॉइंट है तो 0, 25 ज़ा 100, तो कितना आ गया 0.45 केजी। पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 चला था, मैंने तभी लगाया है, ठीक है। उसका और कोई रीज़न नहीं है। थर्ड पार्ट देखिए इसका। थर्ड में क्या है जी 5329 ग्राम। अब मैं डायरेक्ट लिखूँगा, 1 ग्राम में कितने होते हैं 1/1000 केजी, ठीक है। तो हमारे 5329 ग्राम में कितने होंगे, मल्टीप्लाई 5329 केजी। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, 5
0.329। ऐसा मैं इसमें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे जो जीरो है ना, नीचे सिंपल है, जब नीचे 1 के साथ जीरो होता है तो कितना सिंपल होता है उसको सॉल्व करना। मैंने आपको पहले भी सिखाया था। ऊपर वाला 1 2 3 1 2 3 मतलब 5.329। रब करो। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, 7 kg और 5 ग्राम। कैसे करेंगे, केजी में कन्वर्ट करना है ना, तो ये तो पहले से केजी में है, 5 ग्राम को कन्वर्ट कर लो। 1 ग्राम में कितने होते हैं भाई, 1/1000 kg होते हैं, ठीक है। तो 5 ग्राम में कितने होंगे, 1/1000 मल्टीप्लाई 5 kg होगा। 5 1 5, 5 2 0 0 कितना हो गया, 1/200 kg। ये हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। 200 और अंदर 1 है, पॉइंट लगाएंगे 0, अभी भी नहीं जा रहा, 0 0 अभी भी नहीं जा रहा, 0 0 हाँ अब जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो 5 से, 0 0 और 5 2 10, ठीक है, आ गया 0। तो कितना आ गया जी, 0.005 kg, ठीक है। लेकिन हमें पूरे को कन्वर्ट करना था भाई, अभी आंसर नहीं आया। देखो अब इसको लिखेंगे 7 kg तो पहले से है, प्लस करेंगे, इसको हमने इसमें लाए हैं तो इसको प्लस करेंगे 0.005 kg। अब इसको करेंगे प्लस, कैसे करेंगे, देखो 7, ठीक है, 0.123 मतलब पॉइंट नीचे पॉइंट आएगा, 1 2 3 ऐसे प्लस करते हैं भाई, याद रखना। 7 को पॉइंट लगा के मैं कितने भी जीरो लिख सकता हूँ, एक ही बात है, 5007। तो कितना आंसर आ गया हमारा, 7.005 kg। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया सॉल्व। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स। हमें इन सबको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 5 पैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में 8 का जो फर्स्ट पार्ट था किया था इस टाइप का। सबसे पहले आपको लिखना है 1 रुपी। 1 रुपी में होते हैं भाई हमारे 100 पैसे, सॉरी 100 पैसे। तो 100 पैसे में हो गए हमारे 1 रुपी, ठीक है जी। अब मैंने बताया था 100 से 5 में जाना है तो पहले 1 में जाना पड़ेगा भाई। 1 पैसे में कितने हो जाएंगे, तो 1/100 रुपी या रुपीज़ जो भी है। अब मुझे जाना है 5 में, तो 5 पैसे कितना हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 इंटू 5 रुपीज़। तो 5 1 जा 5, नीचे 100 रुपीज़। तो कितना हो गया जी, ये हो गया हमारा 5, नीचे 2 जीरो हैं तो 5, तो हमारे पास एक ही डिजिट है, एक डिजिट अपनी साइड से लगा देंगे 0। अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे, अब यहाँ से लगाएंगे रुपीज़, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड क्या है भाई, 5 रुपीज़ 5 पैसे। तो रुपीज़ को तो मुझे कन्वर्ट करना नहीं है क्योंकि रुपीज़ तो पहले से रुपीज़, मुझे 5 पैसे को कन्वर्ट करना है। 5 पैसे को मैंने ऊपर कन्वर्ट किया है अभी, मगर हमें दिखाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होता है कि चलो ऊपर किया है तो यहाँ पे भी ऐसे। देखो अब आप डायरेक्ट ना यहाँ से कर सकते हो यार, यहाँ से बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो अगर आपको याद हो गया तो। 1 पैसे में हमारे होते हैं 1/100 रुपीज़। अगर जिस बच्चे को याद हो गया वो यहाँ से कर सकता है। तो 5 पैसे, तो मेरे 5 पैसे में कितने हो जाएंगे भाई, तो 5 पैसे में हो जाएंगे मेरे 1/100 मल्टीप्लाई 5 रुपीज़। अब डायरेक्ट लिख तो ये होता है मतलब 0.05 रुपीज़। अब मुझे कन्वर्ट करना है ना, देखो पहले लिखूँगा 5 रुपीज़ 5 पैसे। कैसे लिखूँगा, 5 की जगह तो 5 लिख दूँगा, ठीक है। 5 की जगह पर लिख दूँगा 5 रुपीज़ प्लस इसी जगह में लिख दूँगा 0.05 रुपीज़। अब दोनों को प्लस कर दूँगा। प्लस कैसे करते हैं, देखिए 5 है ये वाला, इसके यहाँ पे पॉइंट लगा के मैं कितने भी जीरो ले सकता हूँ क्योंकि इसका एक ही बात है, किसी भी नंबर के यहाँ पे पॉइंट लगा के मैं कितने भी जीरो ले सकता हूँ। पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, ये कितना है 0, ये कितना है 0.5 ठीक है। तो मुझे इन दो की ज़रूरत नहीं, बस 2 0 की ज़रूरत है क्योंकि बैलेंस बनाना है। 5 0.5 तो कितना हो गया भाई मेरा 5.05 रुपीज़, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया। इस तरीके से आप कन्वर्ट करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलो रब करते हैं। थर्ड देखिए इसका कितना है जी हमारा 55 रुपीज़ और 55 पैसे। इसको तो करना नहीं है, इसको कन्वर्ट करना है, तो मुझे तब याद हो गया
1 पैसे में मेरे होते हैं 1/100 रुपीज़। ये कैसे आया मैं आपको सिखा चुका हूँ। 55 पैसे में होते हैं मेरे 1/100 मल्टीप्लाई 55 रुपीज़, जिसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 के बाद आ जाएगा 0.55 रुपीज़। ठीक है, अब डायरेक्ट आप लिख सकते हो 555 1 55 करके बच्चों की तरह मत करो, डायरेक्ट इसको डिवाइड करो डायरेक्ट। तो 2 0 हैं तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट कर देते हैं। 55 रुपीज़ और 55 पैसे कैसे कन्वर्ट होगा देखिए। 55 की जगह तो मैं 55 रुपीज़ लिख दूंगा, प्लस इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा 0.55 रुपीज़, प्लस यहाँ पे करके देख लीजिए 0.00। पॉइंट के बाद 2 हैं तो 2 पॉइंट के बाद 2 0 ले लोगे आप, पॉइंट के नीचे 0.550। अब यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे 0 लगा दो अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, इस वाले केस में पॉइंट के इधर जितने 0 ले लो, इस वाले केस में पॉइंट के इधर जितने 0 ले लो। ठीक है, इस यहाँ पे भी मैं 0 ले सकता हूँ, वैसे कोई वैल्यू नहीं है उनकी, क्या फ़ायदा है। ठीक है, प्लस 5.55। अरे वाह, 55.55 क्या आंसर आया है। ठीक है जी, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसका हम करते हैं 4th पार्ट। 555 पैसे, इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, सबसे पहले मैं लिखूँगा 1 पैसे होते हैं मेरे 1/100 रुपीज़। तो मेरे 555 पैसे में होंगे 1/100 मल्टीप्लाई 555 रुपीज़। ठीक है, डिवाइड कर दो डायरेक्ट। सो 5.55 2 के बाद है तो रुपीज़ इतने हो गए भाई, 5 रुपये 55 पैसे। ठीक है, 5 रुपये और ये चलो जो भी है 5.55 आपका आंसर आ गया। छोड़ो पैसा, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया सॉल्व। ये क्वेश्चन नंबर 11 ऐड, हमें जी ऐड करना है। क्या ऐड करना है, 0.09 कॉमा 0.06 एंड 0.5। 0.09 0.06 एंड 0। तो कितना सिंपल है, आपको लिखना है 0.09, पॉइंट के नीचे पॉइंट, बस याद रखना है पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0.6 और एक 0 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट 0.5, ये 0 है। यहाँ पे कुछ नहीं, अपनी साइड 0 लगा सकते हो, लगाओ ना लगाओ मर्जी है, मगर लगा लेना अच्छा लगता है। चलिए 9 और 6 कितने होते हैं 15, 5 1 कैरी, 5 और 1 कितने होते हैं 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट 0 0 0 0। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 मेरा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 करें। ऐड करना है, मैं क्वेश्चन नहीं उतार रहा। ठीक है, मैं बस डायरेक्ट, चलो मैं लिख ही देता हूँ यार। ऐड करना है मेरे को 5.324 18.03 0.829 एंड 146.3। इसको मुझे ऐड करना है, चेक कर लेता हूँ। 5.324 18.03 0.829 146.3। कितना सिंपल ये नंबर है। सबसे पहले जो पहला है उसी को ले लो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, 18 वाला ले लो, पॉइंट के नीचे बस पॉइंट लगाना है आपको, बाकी लगाते चलो। 18 लिखो, जैसा है वैसा लिखो, वो भूल जाओगे, मैं सब सही करा दूंगा। 0 पॉइंट पहले यहाँ पे आएगा, 0 यहाँ पे आएगा, 829। अब कितना है 146, पहले पॉइंट लगाएंगे 3। अब 146 मतलब 6 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं पहले, देखो ताकि अच्छा लगेगा आपको सॉल्व करने में। 0 0 0 बैलेंस नहीं करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, मगर आप बैलेंस कर लो आपको मज़ा आएगा। 0 0, अभी देखो यहाँ ये वाला 0, ये 0, ये 0, पॉइंट से पहले 3 डिजिट 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, पॉइंट के बाद 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब प्लस कर लो, 9 और 4 13 का 3 1 कैरी, 3 4 5 6 2 8 8 9 10 11 12 13 14 4 1 कैरी। पॉइंट यहाँ पर है ना, तो यहीं पे पॉइंट चलता हुआ यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, 8 और 6 14 14 6 20 का 0 2 कैरी, 2 3 और 4 7 और यहाँ पे कितना है 1 बस। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया 170.483। कितना ईजी था। चलो इसको रब कर देते हैं। अब हमें, अरे भाई कितने सिंपल क्वेश्चन हमें दे रहे हो आप। ऐड करना आ गया, कुछ और सिखाओ। अच्छा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ऐड करना। ठीक है, वो क्वेश्चन पूरा लिखूंगा नहीं, ऐड करो ये करो। आपको बताइए, आपकी क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। ठीक है, पेज नंबर 41 है। ठीक है, चलो ऐड करना है तो
048। एक नंबर ये है, अगला नंबर है, मैं वही लिख रहा हूँ, मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, अगला नंबर ये है मेरा, ठीक है। फिर अगला क्या है 26.9, फिर अगला क्या है 231.768, 768, ठीक है, बड़ा गैप हो गया 768, ठीक है। ऐसे बैलेंस कर लूँ, यहाँ ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो। अब देखो ये तो वाली अब ये वाली बैलेंस करनी है, 0 0 0, ऐड कर दो, उसको बस ऐड लगा दो। 8 और 8 16 का 6, 1 कैरी, 4 8 8 6 14 और 1 15, 1 कैरी, 9 और 1 10, 17 17 और 7 24, 2 कैरी, 9 10 16 18 का 8, 1 कैरी, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 2 पॉइंट यहाँ पे आएगा 278.456। चलिए इसको अब अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, रब नहीं करते, बाद में रब कर लेंगे, जगह है अभी हमारे पास। 14 है, डायरेक्ट करूँगा, ठीक है। ऐड करना है 55.5, अगला कितना है 555, तो 555 ना कोई पॉइंट नहीं है, तो ऐसे आएगा, देखो ऐसे, क्योंकि जब कोई पॉइंट नहीं होता तो पॉइंट यहाँ पे होता है, और यहाँ पे फिर हम जीरो लगा सकते हैं। अब ना साथ साथ बैलेंस करते हुए चलो, मज़ा आएगा, साथ साथ करो बैलेंस। 5.505, साथ साथ बैलेंस कर लो। 0.055, देखो ये जो बैलेंस हम कर रहे हैं ना, ऐसे जीरो लगा रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है भाई, मन करे तो करो, मन ना करे तो मत करो, बस गलती नहीं करना। फाइव 5 10, 0 1 कैरी, 5 5 10 और 11, 1 कैरी, 5 10 15 1 16, 1 कैरी, 5 10 15 1 16, 1 कैरी, 5 10 और 1 11, 1 कैरी, 5 और 1 6, 616.610। आपकी बुक में इतना आंसर दिया हुआ है, क्योंकि पॉइंट के आखिरी में जो जीरो होते हैं वो लगाओ ना लगाओ मर्जी है, हम तो लगा सकते हैं और हमारा मन करेगा हम हटा सकते हैं, कोई गलत नहीं कर सकता हमारा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 15। सब्ट्रैक्ट वाले आ गए जी, ठीक है। चलिए पहले मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा पैटर्न समझ में आ जाए कैसे करना है। लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट 5.987 फ्रॉम 15.607। ऐड करने वाले में तो किसी को भी उठा के कहीं पे भी लिख दो, ऐड कर दो, मसला हल हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब सब्ट्रैक्ट वाला होता है तो उसमें एक रूल है, सबको याद होगा, फ्रॉम के बाद वाला नंबर हमेशा पहले आता है, मतलब पहले आएगा, मतलब जैसे लिखा है 3 फ्रॉम 4, तो 4 - 3 होगा, या फिर अगर आप ऐसे लिखते हो 4/3 या ऐसे होगा। अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो ऐसे, ऐसे लिख तो ऐसे, यहाँ पे भी पहले आया, यहाँ पे भी ऊपर आएगा, ठीक है। इस तरीके से होता है। फिर चाहे फ्रॉम के बाद वाला नंबर छोटा ही क्यों ना हो, अगर छोटा होगा तब भी 2/3 आएगा, या 2/3 तब भी आएगा। फ़र्क बस ये हो जाएगा जब आप माइनस करोगे, आपको 2 में से 3 कैसे माइनस करते तो नहीं, जब आप माइनस करोगे ना तो इसमें से इसी को माइनस करना है, 3 में से 2 गए 1, लेकिन साइन माइनस का लगा देना है, बस ये फ़र्क है। 3 में से 2 गए 1 -1, 3 - 2 सिंपल है, 3 में से 2 गए 1, इसमें माइनस नहीं आएगा, है ना, लेकिन ऐसे वाले केस में माइनस आ जाता है, ठीक है। तो फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले आता है, फिर चाहे वो छोटा हो फिर चाहे वो बड़ा हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले फ्रॉम के बाद वाला नंबर ऊपर लिख लेते हैं 15.607, नीचे कितना है 5.9870 माइनस, बैलेंस कर लिया ना। चलो 7 में से 7 गए 0, 0 में से 8 नहीं जा सकते, कैरी लेंगे, तो 6 से यहाँ पे कैरी लिया, हो गया 10, 10 में से माइंड में चलना है बस। अब बच्चों की तरह पे काट के मत लिखना, माइंड में करो। 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे बचा 5 नहीं जाएगा, यहाँ से कैरी लिया 15, 15 में से 9 गए 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे बचा 4, अब यहाँ से लिया कैरी तो 14, 14 में से 5 गए, तो मेरा आंसर आ गया 9.620। आखिरी का जो 0 है वो मैं लगाऊं या ना लगाऊं वो मेरी मर्जी है, ठीक है, तो वो उसमें कोई मसला नहीं है।
ठीक है जी। आपकी बुक में ऑब्वियसली बात है 0 नहीं दिया हुआ है, आपकी बुक में बस ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो आप इसको ऐसे लिख देना, 0 हो गया। जब आप इसका आंसर लिखोगे फाइनल आंसर, तो आप ऐसे लिख देना 9.62 आंसर। आप ऐसे करके लिख देना। लो, हमारी बात भी पूरी, किताब की बात भी पूरी, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं अगला। अगला क्या है जी, 16, ठीक है। अब आप समझ गए। अब मैं बार बार क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करूँगा, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सब्ट्रैक्ट 26.32 फ्रॉम 100। तो पहले लिख लेंगे हम 100। उसके बाद क्या है हमारा, अब पॉइंट नहीं है तो पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे। पॉइंट के बाद 2 0 लगाओ, क्योंकि वहाँ पे पॉइंट के बाद 2 है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, और यहाँ पे कहता है 26, ठीक है। सब्ट्रैक्ट वाला हमारा क्वेश्चन है ये। सब्ट्रैक्ट पूरा लिख ही दूँ क्या? चलो छोटा सा लिख देता हूँ यार, आप भी खुश हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 16 है ना, सब्ट्रैक्ट 26.32 फ्रॉम 100, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो फ्रॉम के बाद 100 तो वो पहले आ गया। 0.00 पॉइंट के बाद मैंने 2 0 क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर थे बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे भी मैं 1 0 में लगा सकता हूँ अपनी मर्जी से बैलेंस करने के लिए। 0 में से तो जाएगा, तो कैरी लेंगे, कैरी लेंगे, कैरी लेंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा। 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 3 गए, कितने हो जाएंगे 6, पॉइंट से पॉइंट। यहाँ पे भी 9 है, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 2 गए 7, 1 में से यहाँ पे 0 हो गया, तो ये मेरा आंसर आ गया। बच्चों अब मुझे इतनी तो आपसे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि कैरी कैसे लेते हैं। अब आप 7वीं क्लास में हो, बच्चे नहीं हो, ठीक है। हालांकि मैं आपको बच्चा बोल रहा हूँ, मगर आप बच्चे हो नहीं, तो प्यार में बच्चा बोल रहा हूँ मैं। सब्ट्रैक्ट 0.67, अच्छे से कर लेना क्वेश्चन, फ्रॉम 1.006। सो 1.006, अभी क्या है 0.67, नहीं है तो 0 लगा लो, माइनस करो। 6 में से 0 गए 6 ही आएंगे, कैरी लेंगे। 10 में से 7 गए 3 आएगा, 9 में से 6 गए 3 आएगा, पॉइंट यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा बस, ठीक है। ये हमारा 17th हो गया। अच्छा 18th कर लेते हैं, चलो पहले इनको रब कर देते हैं यार। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हमारा है 18th। सब्ट्रैक्ट 1.898, सॉरी 1.8908 है, फ्रॉम 9। ये भी सब्ट्रैक्ट करना है ना। चलिए 9 पहले लिखेंगे, तो पॉइंट लगाऊंगा, और कितने 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैंने आपको सिखाया था नंबर में कोई भी पॉइंट नहीं है तो नंबर के यहाँ पे पॉइंट लगा के जितने 0 लेना चाहो ले लो। हमने 4 दिए क्योंकि यहाँ पे भी 4 है, ठीक है, मतलब 4 डिजिट्स हैं वहाँ पे, हमने उसके अकॉर्डिंग ले लिए। 5 होती तो 5 ले लेते। कैरी लेते जाओ तो 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे 9 में से 0 गए 9, यहाँ पे 9 में से 9 गए 0, 9 में से 8 गया 1, 8 बचा क्योंकि यहीं से कैरी लिया था। 8 में से 1 गए 7, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है, 7.1029। चलिए रब कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, सिंप्लीफाई करना है, मतलब ये प्लस माइनस दोनों का आ गया, ठीक है। सिंप्लीफाई, वैसे एक बात बता दो बच्चों, ये जो रत्ना सागर है ना, ये एनसीईआरटी से हार्ड है। रत्ना सागर जो बच्चा पढ़ता है उसको खुद पता है कि एनसीईआरटी से हार्ड है। एनसीईआरटी में सिंपल होते हैं क्वेश्चंस थोड़े, इसमें थोड़े हार्ड होते हैं। और बच्चों के लिए ये अच्छा है कि जो बच्चा रत्ना सागर से पढ़ा हुआ है और जो बच्चा एनसीईआरटी से पढ़ा हुआ है सेम क्लास का, फॉर एग्जांपल 7th क्लास का बच्चा है और उसने 7th क्लास पास कर ली, ठीक है, अभी वो 8th क्लास में आने वाला है। तो जो बच्चा 7th क्लास पास करके 8th क्लास में आने वाला है रत्ना सागर के थ्रू, वो बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। मैथ्स की बात कर रहा हूँ, वो मैथ्स में बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। 8th क्लास में वो बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा एनसीईआरटी वाले के मुकाबले। नॉर्मली जनरली बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, ये पॉसिबल है कि एनसीईआरटी वाला भी हो जाए इंटेलिजेंट, मगर जनरली ऐसा होता है बिकॉज रत्ना सागर डिफ़िकल्ट कोर्स है, ठीक है। तो अगर रत्ना सागर अच्छे से कर लेते हैं ना तो एनसीईआरटी तो बाएं हाथ का खेल है। 19 देखिए, और आपको पता है ये एनसीईआरटी ये जो है रत्ना सागर, ये यूट्यूब पे कोई पढ़ाता भी नहीं है, बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब भी किया करो, सपोर्ट किया करो भाई। मेरे को बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, बेनिफिट लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। हाँ, आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि नहीं आप वीडियो देख रहे हो तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लेकिन अच्छा लगता है यार, हम आपको पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा हमें भी सपोर्ट करो, ठीक है। एनसीईआरटी के तो बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, रत्ना सागर का कोई कोर्स नहीं है। और मैं पूरा का पूरा कोर्स अपलोड कर रहा हूँ, 7वीं का और 8वीं का, 9th का भी स्टार्ट करने वाला हूँ, बुक मंगा ली है मैंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, तो क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 19 में 24.503, फिर माइनस दिया हुआ है 3
0.094 है, फिर माइनस है, फिर 9.908 है, फिर प्लस है 0.45 है, फिर माइनस है 6.405। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ। 24.503 माइनस 3.094, 9.908, 25.45, 6.405। देखो इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्लस है, ठीक है, पहले माइनस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और फिर इन दोनों को चलो, या फिर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, पहले सारे माइनस वाले को सॉल्व कर लो और फिर और प्लस वाले को सॉल्व कर लो। तो माइनस वाले कौन कौन से हैं? तो ये माइनस का है क्योंकि इसका आगे माइनस है, ये माइनस का है और ये माइनस का है। तो इन सबको पहले लिख लो। 3.094, ठीक है, 9.908, 6.405, सबके आगे माइनस लगा दो और यहाँ पे प्लस लगा दो कि हम प्लस कर रहे हैं इनको। क्यों? आपको बताए, अगर 2 नंबर माइनस के हैं तो उनको प्लस करते हैं, 3 नंबर माइनस के हैं तो भी उनको प्लस करते हैं, 5 नंबर माइनस के हैं तो भी उनको प्लस करते हैं। मतलब अगर ऑड नंबर माइनस के, मतलब एक, जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल एक, जैसे 2 माइनस हैं, ठीक है, तो प्लस होगा, 3 माइनस हैं तो प्लस होगा, 4 माइनस है तो प्लस होगा, 5 माइनस हैं तो प्लस होगा। मतलब ऑड नहीं, सॉरी, ऑड मैंने गलत बोल दिया। अगर 2 नंबर, एक से ज़्यादा नंबर माइनस के हैं, ठीक है, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 5 माइनस 6, तो इनमें एक ही नंबर माइनस का 6, तो ये तो माइनस ही होगा। 6 में से 5 गए 1 और माइनस का साइन आएगा। ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन अगर दोनों ही माइनस के हैं तो दोनों को पहले प्लस करेंगे, 6 और 5 11 और फिर माइनस लगाएंगे। अगर 3 माइनस के, -5 -5 तो 15 और माइनस, अच्छा -5 -5 -5 4 हो गए, 5 के 20 माइनस। तो अगर 2 नंबर माइनस के हैं, 3 नंबर माइनस के हैं, 2 मतलब 1 से ज़्यादा नंबर अगर माइनस के हैं तो सबको प्लस करेंगे और एंड में माइनस का साइन आएगा। और इस केस में हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमने ऊपर कौन सा नंबर लिखा है, नीचे कौन सा नंबर लिखा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना कि हमें ये देखना पड़ता है। अगर हमसे बोला है कि भाई अगर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 को माइनस करो फ्रॉम 1 में से, तो मैं 1 पहले लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, इसको ऐसे इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसने बोला भाई 2 - 1 है ना, तो सिंपल है, ये नंबर हम पहले लिख दिया, हमने 2 लिख दिया और नीचे हमने 1 लिख दिया। अब कहीं पर है 1 - 2 है, ठीक है, तो उसका आपने लिख दिया 1 और -2, जो पहले था आपने पहले एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब ये जो नंबर है ना, इसमें एक से ज़्यादा माइनस है, तो मैं पहले ये लिखूँ, पहले ये लिखूँ, पहले ये लिखूँ, मेरी मर्ज़ी है, मैं पहले कोई सा भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी है भाई। ठीक है, चलिए अब देखिए, प्लस करो, 8 4 12, 12 4 16, 1 17 का 7 और 1 कैरी, 9 और 1 10, 0 1 कैरी, 9 10 14 का 4 1 कैरी, 9 10 16 18, सॉरी 9 10 16 19 आ गया, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से प्लस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये प्लस वाला है और ये प्लस वाला है, इसके आगे प्लस, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस, तो यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले कोई सा भी लिख सकता हूँ मैं, मेरे ऊपर कुछ कंपल्शन नहीं है कि मुझे पहले ये लिखना है, मैं पहले कोई सा भी लिख लूँ। यहाँ पे 0 लगा लेंगे, प्लस कर देते हैं इसको, 3 5 9 पॉइंट, 4 और 5 9 4, ये आ गया। अब देखो मुझे क्या सॉल्व करना है। अब मैं ये हो गया, अब मैं इसको कैसे लिखूँगा, देखो एक नंबर माइनस का -19.407, अब ये प्लस का है, प्लस 49.953। मैं इसको ऐसे लिखूं या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पहले मैंने ये वाला लिख लिया 49.953 माइनस 19.407। ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर ये पहले लिखूँगा तो इसके आगे प्लस वाला साइन नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि पहले नंबर में प्लस का साइन नहीं आता। ठीक है, अगर प्लस का होता है तो वो। अब देखो मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। तो एक नंबर प्लस का, एक नंबर माइनस का है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जब माइनस करेंगे ऑब्वियसली बात है, एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का, तो माइनस होता है। 2 नंबर माइनस के हैं तो प्लस होगा, माइनस का साइन आएगा। 3 नंबर माइनस के हैं तो प्लस होगा, माइनस का साइन आएगा, सिखा चुका हूँ। मगर एक नंबर माइनस, एक नंबर प्लस, मतलब प्लस माइनस में फाइट होगी तो माइनस जीतेगा। ठीक है, तो मुझे माइनस करना है। अब माइनस करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली, देखो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ना, अब आपको ये करके दिखाना, बच्चे वाली जरूरत, चलो करके दिखाना चाहता हूँ। दोनों में से
अब देखो मुझे कुछ बोला नहीं है कि इसमें से इसी को माइनस करो मतलब ये ऊपर आएगा, ऐसा कुछ नहीं बोला ना। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में थे फ्रॉम, इसमें से माइनस करो, तो फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है वो हमेशा पहले आता है, ऊपर आता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऊपर नीचे कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन माइनस प्रॉपर माइनस करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं ये वाला ऊपर लिखूँगा, देखो ये बड़ा है, मैं लिखूँगा 49.953 और नीचे लिखूँगा 19.407, इसमें से इसको माइनस करूँगा और ये माइनस का है। और साइन भी किसका आएगा, प्लस का साइन आएगा, क्योंकि एक नंबर माइनस का एक नंबर प्लस का, तो आप करोगे माइनस, मगर आंसर के आगे जो लगाओगे साइन वो लगाओगे जो नंबर बड़ा होगा। बड़ा नंबर ये है, क्योंकि 4 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो बड़ा नंबर ये है, ठीक है। तो यहाँ से नंबर स्टार्ट होता है, यहाँ से नहीं होता, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये बड़ा ये छोटा, ठीक है। चलो तो ये पूरा नंबर बड़ा हो गया। 13 में से 7 के वहाँ लेंगे, यहाँ से हम लेंगे कैरी, 13 में से 7 के 6, 4 बचा 4, 9 में से 4 गए 5 पॉइंट, 9 में से 9 गए 0, 4 बचे गए 3, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया, तो हम लिख देंगे 30.546 आंसर, ठीक है जी। ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए अब, व्हाट शुड बी एडिड टू दिस टू गेट दिस। देखिए इसने बोला व्हाट शुड बी एडिड टू, देखो 55.977, व्हाट शुड बी एडिड टू दिस टू गेट, ऐसे लिखा हुआ है ना, टू गेट 73.1 है ना, व्हाट शुड बी एडिड है ना टू, व्हाट शुड बी एडिड टू दिस टू गेट दिस। देखो कैसे करेंगे, इसमें क्या ऐड करें कि ये मिल जाए 73.1। देखो कैसे करेंगे, पहले आप ये नंबर लिखेंगे 55.977, इसमें तुम्हें कुछ ऐड करना है। क्या ऐड करें कि टू गेट मतलब हमें ये मिल जाए, तो हमने बोला एक्स ऐड कर देते हैं, है ना। तो ऊपर आप लिखोगे, यहाँ से आपको सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन था आपको लेना लेट ऐड एक्स, ठीक है। तो एक्स अपना ऐड कर दिया, ये ब्रैकेट हटा देना है, तो मैंने ऐसे समझाने के लिए बताया था, एक्स ऐड कर दिया तो ये बन गया। अब एक्स को यहीं पे रहने देना है, बॉर्डर, अब इक्वेशन बन गया ना, इक्वेशन सॉल्व करो बस, भूल जाओ ऐड वगैरह, इक्वेशन सॉल्व करो, इसको बॉर्डर पार करा दो, तुम बॉर्डर पार कर लिया उसने 977। अब माइनस करना है, ठीक है। दोनों में से बड़ा नंबर ये वाला ऊपर, तो लिखेंगे 7.3.1, अभी लिखेंगे 55.977, यहाँ 0 लगा लेंगे जैसे करते हैं, है ना। माइनस करना है, माइनस कर देंगे, देखो ये प्लस का ही माइनस का, सिंपल है ना, कुछ नहीं है, ये ऊपर लिखे नीचे लिखे बस। 10 में से 7 गए 3, कैरी लिया तो 10 बन गया था। 9 में से 7 गए 2, यहाँ से हमने कैरी लिया था ना, तो यहाँ पे अब 0 हो गया, तो यहाँ से अब दोबारा कैरी लेंगे यहाँ पे, तो 10 में से 9 गए 1 पॉइंट, अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ से कैरी लेंगे, 12 में से 5 गए 7, 6 बच गया, 6 में से 5 गए 1, प्लस आएगा क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है x, x इक्वल्स टू x, तो लिखेंगे व्हाट शुड बी एडिड, हम लिखेंगे 17.123 शुड बी एडिड, ठीक है जी। एडिड टू दिस टू गेट दिस, इतना लंबा नहीं लिखना, बस ये लिख देना छुट्टी। ज़्यादा टेंशन मुझे पसंद नहीं है बच्चों, जो मुझसे पढ़ता है उसे पता होगा, मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं पसंद बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें। वरुण फादर्स गेव हिम 100 रुपये। देखिए भाई, वरुण के पापा ने उसको 100 रुपये दे दिए। ही स्पेंट 28 रुपये, 28.05 तो उसने स्पेंड कर दिए, ठीक है, आउट ऑफ द मनी ही रिसीव फ्रॉम हिज फादर। इतने पैसे उसने खर्च कर दिए, और उसको 125 रुपये की तो बुक खरीदनी है। तो बताइए उसको और कितने पैसे चाहिए। बंदे को 125 रुपये की तो किताब ही खरीदनी थी, 100 रुपये पापा ने दिए थे। पापा ने पता नहीं 100 रुपये क्यों दिए, ज़्यादा देने चाहिए थे पापा को, बुक के हिसाब से कम 150 देते। 125 की बुक खरीदा, 25 रुपये की चीज़ खा लेता, ठीक है, जो भी है। चलो कम से कम 125 तो देते भाई बुक खरीदने के लिए। वरुण फादर गिव हिम, उसको 100 रुपये दिए बंदे को, और वो भी महान है। 100 रुपये दिए तो उसने बंदे ने 28 रुपये तो खर्च ही कर दिए, 28 रुपये से थोड़े से ज़्यादा पैसे खर्च ही कर दिए। अरे भाई 25 रुपये और मांग लेता, बुक खरीद लेता। चलो क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मच मोर मनी डज ही नीड टू गेट फ्रॉम हिज फादर। देखो पहले हम लिखेंगे, ठीक है, इसको कराते हैं। वरुण's फादर गेव हिम 100 रुपये, ठीक है। ही स्पेंट
कितने पैसे खर्च कर दिए बंदे ने, कर दिए इसने खर्च 28.05 तो यहाँ पॉइंट लगा के 2 जीरो ले सकता हूँ, तो माइनस कर लूँ, तो मनी लेफ्ट कितने पैसे बचे भाई इसके पास, ठीक है। इसको ऐसे करके माइनस कर दो, दिखा दो माइनस, यहीं पे कर दो। 10 में से 5 गए, 5 कैरी लेंगे ना, तो यहाँ पे 9.5 ये ना पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, तो ये हो गया पॉइंट हमारा। चलो ठीक से लगाते हैं इसको, 9.5 पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, ठीक है। अब हम देखो, हमने यहाँ से कैरी चलता हुआ आ रहा है ना। अब देखो इसमें से ये गया, इसमें से गया, ये देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। ये एक अलग है, मतलब थोड़ा ठीक से बनाया था ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये एक अलग है भाई, ठीक है। चलो 10 में से 5 गए तो बचे 5, 10 में से 5 सॉरी 9 में से, यहाँ पे 9 गया, यहाँ पे भी 9 है, 9 में से 8 गए बचा 1, 9 में से 2 गए बचा 7, ये 1 था तो यहीं से हमने कैरी लिया था तो वो 0 हो गया, तो 17.95 मनी लेफ्ट कितनी हो गई भाई, इतनी मनी हो गई। इसके पास 71.95 बचे। अब इसको चाहिए बुक खरीदने के लिए, है ना, तो हम लिखेंगे मनी नीडेड, है ना, या मनी रिक्वायर्ड, या जो भी लिख दो ना, मनी रिक्वायर्ड फॉर बुक के लिए कितने पैसे चाहिए। देखो कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, मनी रिक्वायर्ड टू परचेज बुक, या डायरेक्ट उठा के बुक की लिख दो, ही हैज़ टू बाय अ बुक ऑफ ₹150। ना मैं बुक की लिखवा देता हूँ, चलो, ताकि आपको बहुत सिंपल लगे क्वेश्चन, है ना। ही हैज़ टू बाय अ बुक, कितने रुपए की खरीदनी है भाई, 125। तो कितने पैसे और चाहिए, है ना, ये निकालना है ना। तो सिंपल है, हम निकालेंगे। देखो कैसे, हाउ मच मोर मनी डज ही नीड, हम लिखेंगे ही नीड्स, कितने पैसे चाहिए इसको। देखो भाई 125 में से माइनस करेंगे हम, 125 माइनस ये वाला, यहाँ पे रुपीज़ लगा कर चलो, ठीक है। कितने पैसे और चाहिए, मिसाल के तौर पे सिंपल समझो ना, 125 रुपये की किताब चाहिए, बेचारे के पास इतने पैसे, तो कितने पैसे और चाहिए। मान लो कि सिंपल समझाता हूँ, 10 रुपये, 10 रुपये की बुक चाहिए, आपके पास 2 रुपये हैं, तो कितने पैसे और चाहिए, 8 रुपये और चाहिए आपको। कैसे निकाला आपने, 10 - 2 = 8, 10 - 2 जितने की बुक है और जितने चाहिए वो माइनस कर दिया, तब आया 8, है ना। तो 125 की बुक है और हमारे पास हैं कितने, 71, ठीक है। मतलब वही 10 रुपये आपके पास हैं, सॉरी 10 रुपये की बुक है, 2 रुपये आपके पास हैं, तो चाहिए कितने, माइनस कर दिया। उसी तरीके से 125 रुपये की बुक है, 71.95 हैं, तो चाहिए कितने, माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो करते हैं। कभी कभार ना पढ़ाते पढ़ाते मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ यार। 125.00 71.95 माइनस करो, एंड में जो भी आंसर आएगा उसमें रुपीज़ लगा लेना अपनी साइड से। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 9 गए 0 पॉइंट, यहाँ से हमने कैरी लिया था यहाँ पे, तो 4 में से 1 गए 3, कैरी लेंगे 12, 12 में से 7 गए 5, है ना, तो ये आ गया। तो हम लिखेंगे ही नीड्स ₹53.05 मोर, ठीक है जी, इतने पैसे बंदे को और चाहिए। नंबर है अब हमारा 25 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी 22 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 2D का। अजय ट्रेवल्स 25.25 किलोमीटर बाय बस। मान लो ये डिस्टेंस है बंदे का, इतना बंदे ने डिस्टेंस चढ़ लिया बस से, कितना 22.25, ये गया बंदा बस से, ठीक है। 12.045 फिर बाकी इसमें 12.045 ही चला, इसमें किलोमीटर में की बात चल रही है स्कूटर से। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक चल रही है इसने स्कूटर से, यहाँ से यहाँ तक इसने स्कूटर से चला है। तो बताओ उसे कितना और चलना है पैदल, है ना। तो पैदल मतलब कम ही चलना होगा बेचारे को, है ना। तो मान लो पैदल कितना और चलना है इसको, तो हमें पैदल हमने पता नहीं, हमने कहा x चलना है, हमें नहीं पता कितना चलना है, हमने कहा x चलना है। हाउ मच डिस्टेंस डज ही वॉक इफ़ ही ट्रेवल्स, और ये टोटल डिस्टेंस है कितना ट्रैवल करना है, 45 है, ये दिया हुआ है इसने 45 किलोमीटर। देखो हाउ मच डिस्टेंस डज ही वॉक इफ़ ही ट्रेवल्स 25 किलोमीटर इन ऑल, मतलब टोटल 25 किलोमीटर है। तो यहाँ से क्वेश्चन को समझो। अब देखो सबसे पहले आप बोलोगे
अजय ट्रेवल्स बाय बस। बस से कितना ट्रैवल कर रहा है बंदा? 25.25 किलोमीटर। अब लिखो अजय ट्रेवल्स बाय स्कूटर। स्कूटर से कितना है भाई? बाइक नहीं थी क्या बंदे के पास? स्कूटर से जा रहा है। स्कूटर कौन चलाता है आज के टाइम में? स्कूटी चलाते हैं। इतना कुछ भी छाप देते हैं किताब में। एंड सम डिस्टेंस अजय ट्रेवल्स बाय, सॉरी अजय ट्रेवल्स ऑन फुट। पैदल जाता बंदा है ना, ऑन फुट है ना। तो इसको आप लिखोगे लेट ही ट्रेवल्स। ही मतलब अजय, अजय लिखना है अजय लिख लो, ही लिखना है ही लिख लो। लेट ही ट्रेवल्स ऑन फुट x किलोमीटर। ठीक है, आप लिखेंगे ATQ। ATQ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 25.25 प्लस ये वाला 12.045 प्लस x इक्वल्स टू कितना है? 45 किलोमीटर। ऐसी है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सारा मिला के 45 किलोमीटर है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो टोटल डिस्टेंस है ना। यहाँ पे स्टार्टिंग में आप लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। स्टार्टिंग में आप ये लाइन लिख भी सकते हो, टोटल डिस्टेंस कितना है जी? 45 किलोमीटर। पहले ये लिख लेना, फिर ये लिख लेना, अजय ट्रेवल्स बाय बस लिख लेना फिर। ठीक है, पहले लिख लिया आपने ये, फिर ये लिख लेना अजय ट्रेवल्स बाय बस। ठीक है जी, ऐसे लिख लेना। ये लो सॉल्यूशन हमने यहाँ पे लिख दिया। इतना समझ आया? अब इसको क्या करेंगे? पहले इसको प्लस कर लेते दोनों को। 25.25 साइड में प्लस कर लो आप। ठीक है, अब करके दिखाना नहीं है, क्योंकि जिसमें सिर्फ प्लस करना होता है उसमें करके दिखा दिया करो। इसमें तो भाई बहुत सारी लिखना भी पड़ रहा है, इसमें हम क्यों दिखाएंगे करके? हम तो अलग करेंगे साइड में, जिस बच्चे को दिखाना वो दिखा दे। 5 5 4 9 2.5 2 7 3, इसको हमने प्लस किया तो कितना हो गया? 37.295 प्लस x, ये कितना हमारा? 45। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। किलोमीटर वगैरह बाद में लिख लेना आप, इसको बस सॉल्व करते जाओ। x निकालना है हमें, x तो इसको पहले वहाँ पे भेज दो। x इक्वल्स टू 45 माइनस 37.295। बॉर्डर पार करेगा प्लस वाला नंबर, तो बॉर्डर पार करके माइनस वाला नंबर बन जाएगा। माइनस वाला नंबर बॉर्डर पार करेगा तो प्लस का कर, बॉर्डर पार करके प्लस बन जाएगा। मल्टीप्लाई वाला नंबर बॉर्डर पार करेगा तो डिवाइड बन जाएगा। नॉट नंबर, इवन वेरिएबल ABCD भी बॉर्डर पार करेंगे तो प्लस माइनस चेंज होता रहेगा। मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, सॉल्व करते हैं जल्दी से यार, इतना बुलवाते हो। 45.00 1 2 3 पॉइंट के बाद 3 0 थे, तो हमने 45 के यहाँ पे पॉइंट लगा के 3 0 लगा लिया। अब ये मत बोलना ये कैसे आया, इतनी देर से करते हुए समझ में आना चाहिए। कोई भी नंबर लिखा हुआ है, नंबर के यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो लगा सकते हैं। ठीक है, 45 को 4.5 नहीं लिख सकते, 45 को 45 पॉइंट लिख सकते हैं। 45 को 0.45 भी नहीं लिख सकते, मतलब नंबर के एंड में पॉइंट लगा सकते हैं। पॉइंट लगाने के बाद जितने ज़ीरो चाहो लगा लो, आपकी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पे 3 0 इसलिए लगाए हैं क्योंकि 3 डिजिट थी यहाँ पे, ये थी 3 डिजिट। माइनस करो, कैरी कैरी कैरी, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 2 गए 7 पॉइंट। यहाँ से कैरी लिया था तो यहाँ से दोबारा कैरी लेंगे, 14 में से 7 गए 7, यहाँ पे 0 हो गया। कितना हो गया जी? 7.705 किलोमीटर। तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे? ही वॉक्स कितना? 7.705 किलोमीटर। आंसर हो गया। ठीक है जी।